आखिर कौन था अर्जुन का सबसे शक्तिशाली पुत्र, जिसने चक्रव्यूह भेद कर समस्त कौरव योद्धाओं को पराजित कर दिया था, या फिर वो जिसने अर्जुन का वध ही कर दिया? कुल 4 पुत्र थे अर्जुन के। 2 के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, परंतु अन्य 2 का पराक्रम जैसे छुपा ही रह गया। कितने शक्तिशाली थे अर्जुन के पुत्र, और उनमें कौन श्रेष्ठ था, आइए विस्तार से जानते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नंबर 1, अभिमन्यु। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। उनको महाभारत के महानतम युवा योद्धाओं में गिना जाता है। अभिमन्यु ने द्वापर युग के सबसे बड़े योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण की थी। अर्जुन, श्री कृष्ण और बलराम जी, इन तीनों ने अभिमन्यु को प्रशिक्षित किया और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया। अगर हम अभिमन्यु की शक्तियों और पराक्रम की बात करें तो श्री कृष्ण, अर्जुन और प्रद्युम्न के अतिरिक्त अभिमन्यु ही एकमात्र योद्धा थे जो चक्रव्यूह को भेदना जानते थे। हालांकि चक्रव्यूह से बाहर निकलने का ज्ञान वे समय की कमी के रहते अर्जुन से ग्रहण नहीं कर पाए थे। अभिमन्यु ने गुरु द्रोण, अश्वत्थामा, शल्य, दुर्योधन, दुशासन, कृतवर्मा और शकुनी, इन सबको चक्रव्यूह के भीतर अकेले परास्त किया था। कर्ण को उसके 6 सेनापतियों सहित कई बार परास्त किया। अभिमन्यु ने अकेले कितने ही कौरव सैनिकों का नरसंहार कर डाला था, जबकि अन्य पांडव योद्धाओं को जयद्रथ ने चक्रव्यूह के द्वार पर ही रोक दिया था और वह सब अभिमन्यु से पीछे रह गए थे। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का भी वध चक्रव्यूह के भीतर ही किया था। कर्ण के भाई का भी वध उसी के सामने किया। गुरु द्रोण द्वारा कर्ण से कही गई ये बातें इस बात की गवाही देती हैं कि अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु कितने बड़े योद्धा थे। बार बार अभिमन्यु के हाथों पराजित होने पर कर्ण गुरु द्रोण से बोला, इससे पहले कि ये हमें मार डाले, आप हमें शीघ्र ये बताइए कि इसका वध किस प्रकार होगा। गुरु द्रोण बोले, रण क्षेत्र में विचरता हुआ ये सुभद्रा पुत्र मुझे अत्यंत आनंदित कर रहा है। क्रोध में भरे हुए महारथी उसकी कोई कमजोरी तक नहीं पकड़ पाए। वह अपने महान बाणों से संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर रहा है। मैं युद्ध स्थल में गांडीवधारी अर्जुन और इस अभिमन्यु में कोई अंतर नहीं देख पाता हूँ। तब गुरु द्रोण ने सुझाव दिया कि अभिमन्यु को युद्ध से विमुख करके पीछे से उसके ऊपर प्रहार करो। धनुष लिए रहने पर तो इसे संपूर्ण देवता और असुर भी जीत नहीं सकते। यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ और धनुष को नष्ट कर दो। तब कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट दिया और कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले। कृपाचार्य ने उसके सारथियों को मार डाला। अंततः कौरवों ने छल का सहारा लिया। जब वे थके हुए अवस्था में थे तब कौरव महारथियों ने मिलकर उन्हें चारों ओर से घेर लिया और सामूहिक आक्रमण किया। अंततः दुशासन के पुत्र ने गदा के प्रहार से उनका वध कर दिया। नंबर 2, बब्रुवाहन। बब्रुवाहन अर्जुन और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के पुत्र थे। उनका पालन पोषण मणिपुर में ही हुआ था, जहां वे एक राजकुमार के रूप में प्रशिक्षित हुए। महाभारत में उनका चरित्र अश्वमेध पर्व में विशेष रूप से वर्णित है। बब्रुवाहन को अपने नाना राजा चित्रवर्मा से युद्ध और राजनीति की शिक्षा मिली। उन्होंने विभिन्न शस्त्रों का उपयोग करना सीखा। विशेष रूप से धनुष बाण में उनकी कुशलता थी। अर्जुन ने चित्रांगदा के पिता चित्रवाहन को विवाह के समय ये वचन दिया था कि उनका पुत्र बब्रुवाहन मणिपुर के राजवंश का उत्तराधिकारी होगा और पांडव वंश का हिस्सा नहीं बनेगा। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध से पहले मणिपुर की यात्रा नहीं की और बब्रुवाहन को युद्ध में शामिल होने का निमंत्रण भी नहीं दिया था। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें अर्जुन को अश्व की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। यह अश्व मणिपुर पहुंचा, जहां अर्जुन का सामना उनके पुत्र बब्रुवाहन से हुआ। बब्रुवाहन ने अपने पिता के आगमन पर उनका विनम्रता से स्वागत किया, लेकिन अर्जुन ने इसे क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध माना और बब्रुवाहन को युद्ध के लिए ललकारा। नाग कन्या लूपी के कहने पर बब्रुवाहन ने युद्ध के लिए हामी भरी। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें बब्रुवाहन ने अपने अद्वितीय पराक्रम से अर्जुन को परास्त कर दिया। अर्जुन गंभीर रूप से घायल होकर अचेत हो गए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए।
इस घटना के बाद बब्रुवाहन अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन उलूपी ने उन्हें समझाया कि ये वसुओं द्वारा अर्जुन को दिए गए श्राप का प्रायश्चित था, जो उन्होंने पितामह भीष्म का वध करने के कारण अर्जित किया था। नाग कन्या उलूपी ने संजीवन मणि का उपयोग कर अर्जुन को पुनर्जीवित कर दिया। अर्जुन अपने पुत्र के पराक्रम से प्रभावित हुए और उसे क्षमा कर दिया। नंबर 3, इरावन। वे अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के पुत्र थे। उनका जन्म नागलोक में हुआ और वहीं अस्त्र शस्त्र, धनुर्विद्या और मायावी युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। इरावन ने अपनी माता के संरक्षण में पराक्रम और बल का विकास किया। महाभारत युद्ध में उन्होंने पांडव पक्ष से भाग लिया और पहले दिन ही श्रुता युद्ध और अवंती के राजकुमार विंद अनुविंद जैसे योद्धाओं से भयंकर युद्ध किया। इरावन ने अपनी वीरता और युद्ध कौशल से कई शत्रुओं को पराजित किया और कौरव सेना को भारी क्षति पहुंचाई। उनकी अंतिम भिड़ंत मायावी राक्षस अलम्बुश से हुई, जो दुर्योधन के कहने पर उन्हें मारने आया था। दोनों के बीच भीषण मायावी युद्ध हुआ, जिसमें इरावन ने नागलोक के नागों की सहायता से अलम्बुश का सामना किया, लेकिन राक्षस ने गरुड़ रूप धारण कर नागों को भक्षण कर लिया और अंततः इरावन को पराजित कर उनका वध कर दिया। नंबर 4, श्रुतकर्मा। श्रुतकर्मा अर्जुन के पुत्र थे, जिनका जन्म द्रौपदी से हुआ था। श्रुतकर्मा के बारे में विस्तृत विवरण महाभारत में कम मिलता है, लेकिन उनकी गिनती पांडवों के अन्य पुत्रों जैसे अभिमन्यु और इरावन के समान ही प्रमुख योद्धाओं में होती है। वह पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय पांचाल में रहे और धृष्टद्युम्न के संरक्षण में सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। श्रुतकर्मा ने कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडव पक्ष की ओर से भाग लिया और अपने पिता अर्जुन के समान युद्ध कौशल और वीरता का प्रदर्शन किया। भीष्म पर्व के अनुसार उन्होंने युद्ध में कई कौरव योद्धाओं का सामना किया और अपने बल, कौशल और वीरता से शत्रुओं को प्रभावित किया। यद्यपि उनके व्यक्तिगत युद्धों का अधिक विवरण नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने अधिकतर समय सामूहिक हमलों में ही भाग लिया था। युद्ध के 18वें दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के शिविर पर किए गए रात्रि आक्रमण में श्रुतकर्मा भी अन्य पांडव पुत्रों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। इरावन, बब्रुवाहन और अभिमन्यु निश्चित रूप से श्रुतकर्मा से अधिक शक्तिशाली थे। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार के त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।